पंडित जी, सबसे पहले हमें यंत्र के बारे में बताएं और शास्त्रों में देखिए यंत्र का क्या महत्व है। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये समझना बहुत जरूरी होगा। वहीं हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि कार्यक्षेत्र की बात करें, घर की बात करें, तो कैसी स्थिति में यंत्र को स्थापित करना चाहिए। देखो अंजलि, हमारे दर्शक सब पंडित हो गए हैं और सबके घरों में यंत्र है जी। सब यंत्र की महिमा जानते हैं। अच्छा, लेकिन ये बात दूसरी है, कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े होंगे, उनके लिए ये टॉपिक नया होगा। अच्छा, जो हमारे साथ पिछले 15-16 सालों से जुड़े हुए हैं सब जानते हैं महिमा। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है, यंत्र मंत्र मयम प्रोक्तम मंत्रात्मा दैव तैव ही देहात्मा मनोर्यथा भेदो यंत्र देवता योस्तथा। अर्थात मन देवताओं के मन का कारक है, ठीक है, और यंत्र देवताओं का विग्रह है। यंत्र की पूजा किए बिना देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। यंत्र घर में स्थापित करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है, मन शांत रहता है और बुरी शक्तियों से परिवार की रक्षा होती है। अब यंत्र जो है, यंत्र माने तो आप समझ ही रहे हैं। यंत्र का मतलब है जैसे कोई यंत्र आप ले लीजिए जिससे कोई कार्य होता हो, उसका नाम है यंत्र। चाहे वो सिलाई की मशीन हो यंत्र है, और चाहे वो गाड़ी चल रही हो यंत्र है, चाहे वो ट्रेन चल रही हो यंत्र है, ये यंत्र है। और मंत्र जो है वो मन के साथ चलने वाला जो है वो मंत्र है। भगवान राम ने अपनी 5वीं भक्ति में, नवधा भक्ति में कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। मंत्र जप तो बहुत बड़ी चीज है, और एक बात अगर आपको न मालूम हो तो ये मालूम कर लीजिए, मैं बड़ी अंदर की बात आपको बता रहा हूं। आपका चाहे जितने बार जन्म मरण हो, आप चाहे जितने बार अपने शरीर को छोड़ें और नवीन शरीर धारण करें, मन आपका वही रहेगा, मन नहीं बदलेगा। इसका प्रमाण ये है कि जड़ भरत जी हिरण्य योनि में आ गए, लेकिन उनको स्मरण अपने पूर्व जन्म का था। उन्होंने सूखे पत्ते खा करके प्रायश्चित किया। इस तरह से अगर मन हमारे पूर्व जन्म से हमारे साथ न हो तो हमें पूर्वाजन्म का अभ्यास कैसे होगा, पूर्वाजन्म का हमें ज्ञान कैसे होगा। इसीलिए गीता में तो भगवान कहते हैं कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट जो है शुचि नाम श्रीमताम गेहे, बहुत ही पवित्र कुल में आकर के जन्म लेता है, तो उसको कैसे अपने पूर्व जन्म का सब कुछ स्मरण रहता है? वो मन के द्वारा। तो मन हमारा नहीं बदलता है। हाँ, मन को कहा गया है कि मन सारे गलत कार्य मन करवाता है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, चोरी, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, सारा काम मन करवाता है। लेकिन ये मन तब तक करवाता है जब तक ये इंद्रियों के साथ, विषेंद्रियों के साथ जुड़ा रहता है। जब तक ये शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध रूपी ये 5 इंद्रियों के साथ जुड़ा रहता है, तब तक ये दुर्वासना युक्त होता है और काम, क्रोध, मोह, लोभ के साथ होता है। जिस दिन इसका इन 5 इंद्रियों से बिलगाव होता है और ये बुद्धि की अधीनता स्वीकार कर लेता है और इंद्रियों पर नियंत्रण करने लगता है, उस दिन से ये क्या हो जाता है जानते हैं? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। गीता में भगवान कहते हैं अपनी 84 विभूतियों को दिखाते समय, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो अगर इंद्रिय मन दुर्वासना युक्त है तभी वो खराब है, और नहीं मन जो है ये तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। और मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर आपका मन सध गया तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपका मन नहीं सधा तो आप भवसागर में तैरते रहेंगे। इसी भवसागर में, इसी 83,999 योनियों में आपको भटकना पड़ेगा। अब यंत्र की बात करते हैं। यंत्र किस स्थिति में स्थापित करना चाहिए?
अच्छे कर्म करने के बाद भी अगर अशुभ फल मिल रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बुरा समय बार बार आ रहा है, तो ऐसे लोगों को अपने घर या कार्य क्षेत्र में यंत्र की स्थापना जरूर करनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग एक बात कहते हैं, वशिष्ठ का उदाहरण देते हैं कि वशिष्ठ ने कहा है कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विध्यान। अरे, ये बात अगर हम सत्य मान लें और इसी बात को सत्य मानकर हम झंडा गाड़ दें, तो फिर पार्वती ने क्यों कहा कि कोटि जन्म तक रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुमारी। या तो शिव जी उनके किस्मत में लिखे होते तो बिना तपस्या के मिल जाते, और अगर तपस्या करने पर मिले तो इसका मतलब कि आदमी अगर जप तप करेगा, आदमी अगर मंत्र अनुष्ठान करेगा, आदमी अगर अपने शरीर को तपाएगा तो निश्चित रूप से उसके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हम ये कैसे मान लें कि सारा कुछ जो है विधाता के ही हाथ में है? अगर विधाता के ही हाथ में सब कुछ है तो मार्कंडे की 5 साल की आयु थी तो उन्हें 1000 वर्ष की आयु कैसे मिल गई? सत्यवान मर गया था तो सावित्री ने उसे वापस कैसे ले लिया? इसलिए कुछ चीजें होती हैं जो वशिष्ठ की बातों से सहमत हूं मैं, लेकिन 100% इस बात से सहमत हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शास्त्रों में दूसरे उदाहरण भी इसके लिए भरे पड़े हुए हैं। जब तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सकन त्रिपुरारी, नारद के वचन हैं कि अगर पार्वती जी तपस्या करेंगी तो जो विधाता का विधान है उसे भी पलट दिया जाएगा। और खुद पार्वती जी कहती हैं सप्तऋषियों से, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुमारी। 1 करोड़ जन्म लूंगी अगर या तो शंभु से विवाह करूंगी, शिव से विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। अगर इतने प्रतिज्ञा के साथ हम कोई पूजा पाठ करते हैं, हम कोई मंत्र अनुष्ठान करते हैं, जब तब करते हैं, तो फल देने से हमें कौन रोक पाएगा? पूजा पाठ अगर नहीं कर पाते हैं, उनको अपने घर में यंत्र स्थापना से लाभ मिलता है। घर में रोग है, कर्जा है, विरोधी बढ़ रहे हैं, धनहानि हो रही है, तो भी यंत्र की स्थापना अगर विधि पूर्वक आप कर लें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जैसे पारस पत्थर लोहे को अगर टच करा दिया जाए तो सोना बना देता है, उसी तरह से यंत्रों में भी ये दैवी ताकत है कि यंत्र भी अपने आराधक की मनोकामना पूरी करते हैं। यंत्र किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए स्थापित किए जाते हैं, उनको काम पूरा होने के बाद विसर्जित भी कर देना चाहिए। धन, सुख, संपन्नता और तनाव से मुक्ति के लिए जो यंत्र स्थापित किए जाते हैं उनको हमेशा अपने पास रखा जा सकता है। जैसे श्री यंत्र है तो इसको कभी विसर्जित नहीं किया जाता है। श्री यंत्र क्या है? इसको यंत्रराज कहते हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्मांड का स्वरूप है। अगर आपने श्री विद्या सपर्या वासना की किताब पढ़ी होगी तो आप जानेंगे कि श्री यंत्र क्या है। श्री यंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। और मैं तो अपने दर्शकों को पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि श्री यंत्र की विधिवत पूजा कर लो और असंभव से असंभव काम जो तुम्हारा हो, श्री यंत्र को दाहिने हाथ पे रख करके 5 बार अपनी मनोकामना कहो, 21 दिन लगातार कहो। तुम्हारी मनोकामना कहने की वृत्ति को दूसरा कोई सुन न पाए, केवल यंत्रराज सुने और तुम कहो। 21 दिनों के अंदर अगर तुम्हारी मनोकामना न पूरी हो जाए तो कहना, निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। दूसरी बात, एंजाइटी, डिप्रेशन का कितना भी बड़ा पेशेंट हो, जिसे बहुत एंजाइटी हो, बहुत डिप्रेशन हो, बहुत तनावग्रस्त हो, हर समय नकारात्मक सोचता हो, वो व्यक्ति अगर स्फटिक के श्रीयंत्र को साफ धो पोंछ करके और उसे सिंहासन पर स्थापित करके और उसको अपलक दृष्टि से देखे, मतलब पलक न गिरने पाए, अपलक दृष्टि से रोज 5 मिनट देखने का अभ्यास करे, तो एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारी तो अपने आप कहां भाग जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी।